दोस्तों चलते हैं अमेरिका की माया नगरी। जी हाँ, एक अमेरिका का ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ फैशन के लिए भी जाना जाता है। हॉलीवुड का जिक्र आता है तो इस शहर का जिक्र भी जरूर आता है। ये उन शहरों में से एक है अमेरिका का जो नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, जहाँ के खूबसूरत बीचेस और ट्रैकिंग वर्ल्ड फेमस है। एक ऐसी जगह जिसको शॉर्ट में आप एलए कह सकते हैं। इसे कभी बिग ऑरेंज भी कहा जाता था। हालांकि जब आप इस शहर का नाम लेंगे ना तो अपने आप में ही ये शहर एक्सपीरियंस फील कराता है। एक ऐसी जगह जहाँ जाना हर कोई चाहता है, जो कि एक लग्जरियस लाइफ को प्रपोज करता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अमेरिका के एक बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन शहर के सैर पर। नाम है लॉस एंजलिस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों जब भी हॉलीवुड फिल्मों का जिक्र आता है तो लॉस एंजलिस का जिक्र आना लाजमी है। जिस तरह से मुंबई को हम माया नगरी कहते हैं, ऐसे ही लॉस एंजलिस को भी अमेरिका की माया नगरी कहा जाता है। खूबसूरत शहर है यहाँ पर। जी हाँ, बहुत सारे, लॉस वेगास, सैन डिएगो और लॉस एंजलिस। लेकिन लॉस एंजलिस की जो बात है वो किसी और में कहा। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर है ये और पूर्व अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के दक्षिणी तट पर स्थित है और ये पहाड़ों, घाटियों और समुद्र तटों से घिरा हुआ है। ये शहर लगभग 1302 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और करीब 40 लाख लोगों का घर भी है। दोस्तों ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर तो है, लेकिन खूबसूरती और फैशन के मामले में ये बहुत आगे निकल चुका है। 1821 में मैक्सिकन स्वतंत्रता संग्राम के बाद एलए मैक्सिको का हिस्सा बन गया था और 1848 तक मैक्सिकन ही रहा। मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध समाप्त हो गया और कैलिफोर्निया के साथ लॉस एंजलिस को ग्वाडालूप हिडाल्गो की संधि के तहत खरीदा गया। इस तरह ये अच्छे पुराने अमेरिका में शामिल हो गया। दोस्तों लॉस एंजलिस का पूरा नाम सुनेंगे ना तो आप सोचेंगे अरे भाई हम इसका शॉर्ट फॉर्म ही ले लेते हैं। फिर भी हम आपको इसका पूरा नाम बताते हैं। इसका पूरा नाम है एल पुएब्लो डी नुएस्ट्रा सैनोलो ला रीना डी लॉस एंजलिस। इसका मतलब है हमारी लेडी एंजल्स की रानी का शहर और इसीलिए इसका नाम पड़ा लॉस एंजलिस। हालांकि इसके कई शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं लाइक एलए। एलए ये बहुत ही कॉमन नाम है। साथ ही इसे सिटी ऑफ एंजल्स और बिग ऑरेंज भी कहा जाता है। कहीं कहीं तो इसे बिग एप्पल भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह यानी कि पोर्ट आपको यहीं मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से ये बंदरगाह एक है। नाम है लॉस एंजल पोर्ट। दरअसल दोस्तों इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है। इसी के साथ लॉस एंजलिस में आपको ट्रैफिक जाम की समस्या आम मिलेगी और ये वर्ल्ड फेमस भी है। यहाँ पर आकर आप जाम में ना फंसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लॉस एंजलिस को लेकर खास बात ये है कि ये अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। इस शहर को अक्सर बोलचाल में एलए भी कहा जाता है और जब भी लोग आपको एलए बोले तो आप समझ लीजिएगा कि ये बंदा लॉस एंजलिस जा रहा है या वहाँ से वापस आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दुनिया भर में लोकप्रिय लॉस एंजलिस में से आपको कई संग्रहालय और कई कला दीर्घाएं मिलेंगी। बड़ी बड़ी हस्तियां, भव्य जीवन शैली और बेहतरीन नाइट लाइफ यहाँ की कुछ खास चीजें हैं। दुनिया के सबसे अच्छे डांस स्टूडियोज भी आपको लॉस एंजलिस में ही मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड फेरी व्हील आपको लॉस एंजलिस में ही देखने को मिलेगा। सांता मोनिका पियर पर ही आपको पैसिफिक पार्क मिलेगा, जो समुद्र के किनारे बना एक मनोरंजन पार्क है। इसकी सबसे मशहूर सवारी पैसिफिक व्हील ही है और ये बहुत बड़ा है। 26 मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ता है और दक्षिण कैलिफोर्निया के समुद्र तट के शानदार दृश्य को दिखाता है। इस पर बैठना अपने आप में ही खास अनुभव कहलाता है। दोस्तों आपको पता है लॉस एंजलिस में बीचेस हैं, पहाड़ियां हैं, खूबसूरती है और खूबसूरत लड़कियां हैं जिस पर आपका इजीली दिल आ जाएगा। लेकिन यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत है। लॉस एंजलिस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आसानी से रीचेबल है, यानी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। सांता मोनिका और सेंट गेवियल पर्वत एलए 1 घंटे की ड्राइव से आसानी से पहुँचा जा सकता है। कुछ खूबसूरत हाइकिंग ट्रेल्स का घर भी है ये। आपको पास में ही प्यारा सा माउंट सैन एंटोनियो मिलेगा, जिसे प्यार से माउंट बाल्डी भी कहा जाता है। दोस्तों ये इतना बड़ा पर्वत 3000 मीटर ऊंचा है। पास में ही वदुगो पर्वत है, सांता सुजाना पर्वत है, गिफिथ पार्क है। जो अपने जूते उठाएं तो इतनी सारी नेचुरल ब्यूटी आपका इंतजार कर रही है। तो अब देर किस बात की, शूज उठाइए और पहाड़ियों पर हाइकिंग के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ कोई भी बहाना चलने वाला नहीं है।
इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, मानो या ना मानो, असली मजा और असली खूबसूरती तो बीचेस की ही है। अगर आप सीरियसली कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वेनिस बीच चले जाइए। लॉस एंजलिस में घूमने की सबसे परफेक्ट जगह है। अगर आप हॉलीवुड की शानदार परफेक्शन से ऊब चुके हैं तो वेनिस बीच लॉस एंजलिस के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यटकों की भीड़ से हमेशा भरा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर एक बेहतरीन वाइब मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आकर आप खूब मस्ती कर सकते हैं। कभी कभी आपको फील होगा कि यहाँ पर आकर आप बिल्कुल पागल हो गए हैं। सीरियसली मजा दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, साइड में पड़ी बेंचेस पर चिल मार सकते हैं, और हाँ, इसी के साथ आप यहाँ वो सब भी कर सकते हैं जो आप अपने देश में नहीं कर पाते। आंखों को सुकून देने वाले, शांति देखने वाले नज़ारे तो हैं ही, साथ ही चारों तरफ खूबसूरती भी बिखरी हुई है। बेहतरीन रेस्टोरेंट, कैफेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों, दिस इज यूनिवर्सल स्टूडियो ऑफ हॉलीवुड। हॉलीवुड में यूनिवर्सल स्टूडियो अब तकनीकी रूप से अभिनेताओं के लिए स्टूडियो नहीं है, बल्कि ये एक थीम पार्क जैसे हैं जो फिल्मों से जुड़ी हर चीज का जश्न मनाते हैं। अगर आपको हैरी पॉटर, द फास्ट एंड द फ्यूरियस या फिर कोई अन्य यूनिवर्सल स्टूडियो मूवी पसंद है तो आप सितारों के नक्शे कदम पर चल सकते हैं और उतना ही मजा ले सकते हैं। दोस्तों, दिस इज जुरासिक टेक्नोलॉजी संग्रहालय, लॉस एंजलिस में घूमने के लिए परफेक्ट जगह। ये म्यूजियम कल्पना से परे है, जो आप सोचते हैं उससे कई आगे। इसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद भी ये सीरियसली अकल्पनीय जगह है। आप वास्तविकता और कल्पना में दोनों में यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। एक छोटी सी जगह और एक फिल्म प्रेमी शहर से एक अच्छा ब्रेक, इसलिए सीरियसली आपको ये जगह पसंद आने वाली है। दोस्तों, ये है द गेटी। लॉस एंजलिस दुनिया के सबसे बेहतरीन कला संग्रहों में से एक है, फिर गेटी जाना तो बनता है। आपको मोनेट, रेनॉल और वॉन गॉग की कलाकृतियां मिलेंगी, साथ ही इस क्षेत्र के कुछ सबसे बड़े नामों द्वारा खींची गई अद्भुत तस्वीरें भी मिलेंगी। इसी के साथ दोस्तों, डोंट मिस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा। 2500 से ज्यादा मशहूर हस्तियों के नाम और हाथ के निशान कंक्रीट में अमर हैं। अगर आप फिल्मों के दीवाने हैं या उनके सितारों के दीवाने हैं और यहाँ पर उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। हालांकि वो खुद नहीं है, लेकिन उनके हाथ के निशान यहाँ पर मिलेंगे आपको। थोड़ा समय बिताइए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, दिस इज वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल। अगर आपको संगीत और वास्तुकला पसंद है तो ये जगह दोनों ही चीजों को जोड़ती है। इमारत को खुद फ्रैंक गेहरी ने डिजाइन किया और ये एक नुकीली, अजीब तरह से अट्रैक्टिव इमारत है जो बेहतरीन कोड़ों पर हवा में उभरी हुई है। देखकर लगता ही नहीं कि ये किसी इंसान ने बनाई है, ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ने इसे बना दिया। वास्तुकला आपको सीरियसली पसंद आएगी। यहाँ का संगीत और भी बहुत कुछ जो आपको सुकून देगा। निश्चित रूप से यहाँ पर आएं और इसके साथ एक फोटो लें और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें। देखिएगा, भर भर के कमेंट्स आएंगे और लाइक्स भी। आई होप दोस्तों ये खूबसूरत जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।